गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेट है वो है हमारी 20 अक्टूबर 2020 और ये क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का जो विषय है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड, उसकी वर्कशीट नंबर 46 है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोकतंत्र के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के आखिर परिणाम क्या है। देखो, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोकतंत्र के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो किए जाने वाले फैसले के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। यानी कि जो फैसले लिए जाते हैं वो, अगर उनकी बात करें तो वो कहाँ पर अच्छे लिए जाते हैं? जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें होती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो सरकार का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है और जो लोग चुनकर आते हैं वो भी जनता से ही चुनकर आते हैं। और अगर उनके चुनाव की बात करें कौन करता है तो वो भी जनता ही करती है। तो जो सरकार होती है वो जनता के आधार पर ही निर्णय, यानी कि जनता की भलाई के लिए काम करती है और उसे पता होता है कि अगर वो काम अच्छी तरह से नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी? उसे हटाकर अगली बार दूसरी सरकार की स्थापना कर देगी। इसीलिए जो सरकार होती है वो किसके अनुसार कार्य करती है? वो जनता के अनुसार कार्य करती है, जिसके कारण क्या होता है? सरकार जो होते हैं वो अच्छी साबित होती है। ठीक है, तानाशाही सरकारें, यानी कि जो तानाशाही सरकारें होती हैं, यानी कि जो अपनी मनमानी चलाती हैं, जो सरकारें होती हैं वो बहुत तेजी से फैसले लेती हैं। यानी कि वो क्या करती हैं? उन्हें डर नहीं रहता जनता का, यानी कि जो उनके मन में आता है वो बहुत जल्दी से फैसले ले देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो जनता की परवाह होती है, ना ही उन्हें परवाह होती है कि अगर उनका फैसला गलत होगा तो जनता उन्हें हटा देगी या जो न्यायालय होती है वो उस फैसले को बदल देगी। ठीक है, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता। ना तो उनके विपक्ष में उनके कोई होता है, क्योंकि जो तानाशाही सरकार होती है सब उसके समर्थन के लोग होते हैं, विपक्ष पार्टी नहीं होती। बल्कि जो लोकतंत्र जो होता है उसके अंतर्गत विपक्षी पार्टी होती है। उसे पता है कि अगर मैं अच्छी तरह से काम नहीं करूंगी तो अगली बार क्या होगा? जो विपक्ष की पार्टी है वो क्या होगी? वो सत्ता में आ जाएगी। ठीक है, तो विपक्षी और विधायिका आदि का सामना किसे नहीं करना पड़ता? जो तानाशाही सरकार होती है उसे। लेकिन ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ हों और लोग उन्हें स्वीकार ना करें। अगर तानाशाही सरकार की बात करें तो वो ऐसे फैसले बहुत आराम से ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो और जनता को स्वीकार ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने होते हैं, उसे जनता की भलाई से कोई भी मतलब नहीं होता। तब परेशानी हो सकती है। उसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में जो भी कानून का निर्माण होता है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है ताकि जनता जो होती है वो जनता के लिए लाभदायक हो और उससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसला लोगों के भले में होगा और लोग उसे मानेंगे भी। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें फैसला लेती हैं वो इसकी संभावना पूरी तरह से रहती है कि वो जो फैसला होता है वो लोगों के भले में होगा और लोग क्या होंगे? उसे स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो हमारी भलाई के लिए ही लिया होगा। ठीक है, इससे ये प्रभावी भी होगा। और क्या होगा? वो प्रभावी भी होगा, यानी कि जनता के अनुसार होगा, जनता के अकॉर्डिंग होगा तो वो प्रभावी भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं होगा। यानी कि जो फैसले लेने में जो समय लगता है वो बेकार भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जनता होती है वो क्या कर लेती है? उस फैसले को आराम से मान लेती है। इसीलिए जो फैसले में चाहे लंबा समय भी लगा हो लेकिन वो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखें तो लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। यानी कि जो लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कानूनों के अनुसार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सरकार कोई भी फैसला ले देगी और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ तो इसका पता कर सकता है। उसे जानने का अधिकार और तरीके भी उपलब्ध है। यानी कि जो सरकार कार्य करती है वो पूरी तरह से जनता के हित में करती है और जनता के अनुसार करती है और जनता के सभी कार्य जनता के सामने होते हैं और जनता जान सकती है कि जो उसने फैसला लिया है वो किस आधार पर लिया है और किस तरह से किया गया है। ठीक है, इसे पारदर्शिता कहते हैं। यानी कि सरकार जो होती है वो पूरी तरह से पारदर्शी होकर कार्य करती है लोकतंत्र में, ताकि जो लोग होते हैं वो आसानी से उसके कार्यों के बारे में जान सकें। ठीक है,
अगर प्रश्न 1 देखें तो प्रश्न 1 है कि जरूरी नहीं है कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले लेती हैं, यानी कि जो तानाशाही सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत तेजी से फैसले ले सकती हैं, लेकिन जो फैसले लेती हैं वो जरूरी नहीं होते, जनता की उसमें स्वीकृति होती है और जनता के हित में होते हैं। यानी कि तानाशाही जो सरकार होती है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैसला ले सकती है, वो फैसला तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन जनता के हित में है या नहीं है, ये हो या ना हो, वो जनता को मानना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत आराम से लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन जो जनता होती है वो आराम से उसे स्वीकार कर लेती है। ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है कि वे कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन फैसला लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई कानून बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले तो संसद में पास होना पड़ता है, संसद में पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाती है, लेकिन अगर वो जनता के द्वारा पसंद नहीं आता तो जो न्यायपालिका होती है वो उसके ऊपर अंकुश भी लगा सकती है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी फैसला इस तरह से नहीं लिया जाता जो जनता के हित में नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जा सकती है। यानी कि पारदर्शिता लोकतंत्र में इस तरह से स्थापित की जा सकती है कि जो सरकार है वो जब कभी भी किसी तरह का निर्णय लेती है तो वो जनता के समक्ष, यानी कि जो कार्य किस तरह से उसने कार्य किया है वो सब जो होता है वो जनता के सामने होता है और जनता के अनुसार ही वो कार्य करती है। ठीक है, यानी कि उसका जो कोई भी काम होता है वो जनता से छिपा नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोकतंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत पूरी तरह से जो होती है पारदर्शिता होती है। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4 है कि आप जीवन में किसे महत्व देंगी, तेजी से लिए जाने वाले फैसले या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले। यानी कि जब भी कोई हम जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं वो अच्छे होते हैं, या सोच समझकर विचार कर जो भी हम फैसले लेते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे कि तानाशाही सरकार के अंतर्गत और दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत। आप सोचिए और इसके ऊपर अपना सुझाव दीजिए कि आपको कौन से फैसले अच्छे हैं और कौन से फैसले लेने चाहिए। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने लोकतंत्र के परिणामों के बारे में जाना कि लोकतंत्र अगर स्थापित है तो उसके क्या परिणाम है और किस तरह से ये उचित है। ठीक है, आज की वर्कशीट यहीं तक थी, इसके आगे का हम नेक्स्ट वर्कशीट में कवर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।